नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सम कहाँ पर यूज़ होता है और एनी कहाँ पर यूज़ होता है। इनको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन हमेशा रहा होगा आपके दिमाग में। लिटिल कहाँ यूज़ होता है, द लिटिल, अ लिटिल कहाँ यूज़ होता है, फ्यू कैसे यूज़ करेंगे, अ फ्यू कैसे यूज़ करेंगे और द फ्यू कैसे यूज़ करेंगे। दोस्तों, ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं इनको सही तरीके से ग्रामर में यूज़ करने का क्या तरीका है वो आज हम इस वीडियो के दौरान पढ़ने वाले हैं। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हमेशा आपके सेंटेंसेस के अंदर आते रहे होंगे, बट आज तक आपने उनके बारे में गौर से नहीं पढ़ा होगा या ध्यान नहीं दिया होगा। आज आप जब ये वीडियो ख़त्म करेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सम का मतलब होता है कुछ, आपको पता ही है, और एनी का मतलब होता है कोई। आपको इनका मतलब तो पता है, लेकिन इनको इस्तेमाल कैसे करें, हम इनको यूज़ कैसे करें, वो आज हम इस वीडियो के दौरान पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जिन्होंने आपका सर दर्द बढ़ा रखा है और आज ये सर दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको एक पैरासीटामोल देने वाला हूँ जिससे आपका पूरा का पूरा सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। यूज़ ऑफ सम एंड एनी, सम कहाँ पर यूज़ होता है और एनी कहाँ पर यूज़ होता है। देखिए, सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई, और दोनों को ही हम जब किसी क्वांटिटी, जब किसी नंबर्स को हम लोग काउंट कर रहे होते हैं या नंबर्स को होल थिंग्स यानी बड़े पिक्चर्स में जब हम काउंट कर रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं वहाँ पर सम और एनी। सम का इस्तेमाल हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब कौन से हुए? अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक सिंपल स्टेटमेंट बोली गई होती है। यहाँ पर ना ही तो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट होगा और ना ही कोई इंटरोगेटिव स्टेटमेंट होगा। इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और एनी का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर करते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो आप यहीं पर देख लीजिए कि सम का इस्तेमाल यानी सम का यूज़ हम, चिंता मत कीजिए, सेंटेंसेस की मदद से आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं आपको सेंटेंस यानी एग्जांपल्स देके समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आ जाने वाली है। अभी आप खाली थोड़ा सा डिफरेंस समझिए कि दोनों का इस्तेमाल होता कहाँ पे है। सम का इस्तेमाल होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जब भी आप सम को देखेंगे यूज़ होते हुए, वो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं आएगा। जबकि एनी इसका वो ठीक ऑपोजिट होता है। एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले, सम इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। सम को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? क्या एक्सप्रेस करने के लिए? क्वांटिटी, ठीक है, यानी कुछ क्या हुआ? क्वांटिटी हुआ, नंबर्स नहीं हुआ, ठीक है। अगर हमें नंबर्स यूज़ करना होता है तो अलग है जैसे 1 नंबर, 2 नंबर या 5, 10, अगर हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तब हम सम का यूज़ नहीं करेंगे। सम हमेशा क्वांटिटी, ठीक है, सम हमेशा क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है। और डिग्री, अगर किसी चीज़ की डिग्री बताना हो, कम ज़्यादा, तब हम सम का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ पर? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, केवल और केवल। नेक्स्ट है कि सेंटेंस एंड एनी, और एनी का इस्तेमाल कहाँ होता है? एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। कौन? एनी, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल की मदद से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली है। अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई विल बाई सम मैंगोज, आई विल बाई सम मैंगो, इसमें क्या आपको पता लग रहा है? 1, 2, 3, 4? नहीं। नंबर्स पता लग रहा है? नहीं। क्वांटिटी पता लग रहा है, सम, यानी बहुत सारों में से कुछ, ठीक है। बहुत सारे मैंगोज हैं, उनमें से कुछ मैंगो, ये खरीदने की बात कर रहे हैं। आई विल बाई, मैं खरीदूंगा सम मैंगोज, कुछ मैंगोज। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? सम का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल नॉट, नेगेटिव आ गया, आई विल नॉट हैव एनी ऑफ दीज बुक्स,
आई विल नॉट हैव एनी ऑफ दीज बुक्स। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, सम हो एनी हो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। तो आई विल नॉट हैव एनी ऑफ दीज बुक्स, मैं इनमें से आई विल नॉट हैव एनी ऑफ दीज बुक्स, मैं इनमें से कोई भी किताब नहीं लूँगा, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। तो चूंकि यहाँ पर देखो नेगेटिव आ गया तो एनी आ गया। नेगेटिव सेंटेंसेस हो या इंटेरोगेटिव हो, नेक्स्ट सेंटेंस जैसे हैव यू बॉट एनी मैंगोज, हैव यू बॉट, बॉट मतलब क्या हुआ, खरीदना, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, क्या तुमने कोई मैंगो खरीदे, ठीक है, यानी बहुत सारे में से कुछ, थोड़े। तो यहाँ पर सेंटेंसेस की मदद से आपको क्या समझ में आ रहा है, सेंटेंस की मदद से आपको ये समझ में आ रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सम का यूज़ करेंगे और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज़ करेंगे। लास्ट वाला सेंटेंस क्या था हमारा, इंटेरोगेटिव। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी एनी का यूज़ होता है और अफर्मेटिव में हम सम का इस्तेमाल करेंगे कुछ या कोई के लिए, ठीक है। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई। सेंटेंसेस को आप पढ़िए, सेंटेंस पढ़ने से आपको ठीक चीज़ें समझ में आ जाएगी। आई विल बाई सम मैंगोज, ठीक है, या और कोई एक आपको सेंटेंस बताता हूँ, आई बॉट सम एप्पल। अगर मैं ऐसे लिखूँ IBOUGHT बॉट सम एप्पल, ठीक है, तो यहाँ पर भी सिंपल सेंटेंस है और सम का इस्तेमाल हुआ है। सम मतलब कुछ, यानी आई बॉट मैंने खरीदे, ठीक है, मैंने खरीदे सम एप्पल, कुछ एप्पल। तो कुछ के लिए हम सम का यूज़ करते हैं और हमेशा सम और एनी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगे, यानी प्लूरल नंबर्स के लिए यूज़ होंगे और क्वांटिटी को शो करने के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी एग्ज़ाम के अंदर आपके आता है कि सम जैसे क्वांटिटी को शो कर रहा है और अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आप यहाँ पर जैसे आई बॉट एनी लिख दिया, एनी एप्पल, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, वहाँ पर सम आएगा। इस प्रकार से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखिए, शी हैड सम इंटरेस्ट इन द जॉब, शी हैड सम इंटरेस्ट इन द जॉब, ठीक है, यानी उसका जॉब में कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है। शी हैड हैड मतलब क्या हो गया, देखिए पास्ट परफेक्ट हो गया, तो शी हैड सम इंटरेस्ट, वह रखती थी, ठीक है, वह रखती थी, सम इंटरेस्ट कुछ इंटरेस्ट इन द जॉब, जॉब में कुछ इंटरेस्ट रखती थी। तो यहाँ पे भी देखिए इस सेंटेंस के अंदर भी आपको सिंपल स्टेटमेंट मिलेगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने सम का यूज़ किया है। अब ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस हैं, ये तो रूल मैंने आपको बता दिया कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में एनी का यूज़ होगा और अफर्मेटिव में हमेशा सम का यूज़ होगा। बट इसका उल्टा भी है, हम एनी कैन बी यूज्ड, ठीक है, एनी कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। कैसे, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया कि एनी जो है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, लेकिन एनी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कब, जब उस सेंटेंस के अंदर इफ़ का यूज़ हुआ हो। जैसे यहाँ पर देखिए, इफ़ यू नीड एनी हेल्प फाइंड मी। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इफ़ का इस्तेमाल हुआ है तब वहाँ पर भी आप एनी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू नीड एनी हेल्प, अगर तुम्हें चाहिए एनी हेल्प, कोई मदद, ठीक है, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए, फाइंड मी, तो मेरे पास आना या मुझे तलाश करना। अगर इफ़ आया, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इफ़ आ गया ना, तो वहाँ पर भी आप एनी का यूज़ करेंगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ़ यू नो एनी ऑफ हिज फ्रेंड। अगर तुम उसके किसी मित्र को जानते हो, ठीक है, कोई भी मित्र को जानते हो, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ। इंटेरोगेशन में इस तरह से पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेशन में। तो इफ़ आ गया, इफ़ के साथ आप एनी का यूज़ कर सकते हैं। तो यही रूल है कि एनी कैन बी यूज्ड आफ्टर इफ़ इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। एक ये एक्सेप्शन है, इसको भी आप याद रखिएगा कि एनी का जो यूज़ है वो कहाँ पे किया जा सकता है,
अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जा सकता है, शर्त केवल एक ही है, शर्त बस एक ही है कि उसके अंदर इफ़ आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, देखिए ये सेंटेंसेज आप पढ़िए। विल यू हैव सम, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो सम है वो केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ही आएगा, बट उसका भी एक्सेप्शन है, ठीक है। उसका क्या एक्सेप्शन है? अगर सेंटेंस के अंदर ऑफर, रिक्वेस्ट या यस में दिए गए आंसर्स का एक्सपेक्टेशन हो, अगर सेंटेंस के अंदर ऑफर दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है या एक्सपेक्टेशन की गई है कि आप उसका आंसर हाँ में दे, ऐसे अगर सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पर भी आप सम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? सेंटेंस की मदद से पढ़िए। विल यू हैव सम आइसक्रीम, क्या है ये? ऑफ़र है, आपसे पूछा जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि आप हाँ ही करेंगे। विल यू हैव सम आइसक्रीम, ठीक है। नेक्स्ट है, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे? तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इसका आंसर आप हाँ में ही देंगे। नेक्स्ट है, डिड यू बाई सम क्लोथ्स, क्या तुमने कुछ कपड़े खरीदे? क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? यहाँ पर यही एक्सपेक्ट की जा रही है कि आप उसका आंसर हाँ में देंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिनका आंसर क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? यस में किया जाता है, ठीक है। आप सेंटेंस बोलेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि उसका आंसर सामने से यस में ही आएगा, ऐसे सेंटेंसेस में आप सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि केवल और केवल सम का यूज़ कहाँ पर होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर होता है, लेकिन अब ये तो रूल चेंज हो गया। और ये रूल कब चेंज हुआ है? ये रूल तब चेंज हुआ है जब इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ऑफर दिया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो और एक्सपेक्टेशन की गई हो कि आप उसका जवाब हाँ में ही देंगे। तो यहाँ पर आप सम का भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप कैसे सम और एनी का यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सम और एनी वाला जो झमेला है वो आपको आज समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके आप इनका जो यूज़ है वो अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी, ठीक है। देखिए, बहुत बढ़िया से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये एक स्टेडियम है, वैसे स्टेडियम तो गोल होता है, चलो उसको गोल बना देते हैं। ओके, ये एक स्टेडियम है। इस स्टेडियम के अंदर बहुत सारी क्या लगी हैं? बेंचेज लगी हैं, ऐसे चारों तरफ बेंचेज लगी हुई है, ठीक है। ईच और एवरी कहाँ पर यूज़ होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, ये बेंचेज लगी हैं इस प्रकार से, और भी बहुत सारी बेंचेज लगी होंगी। स्टेडियम के अंदर तो बहुत सारी बेंच लगी होती हैं और उस पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, ठीक है। 40,000, 50,000, कुछ स्टेडियम तो ऐसे हैं जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 1-1 लाख तक भी है, ऐसे भी स्टेडियम है। तो ये क्या है? स्टेडियम है। ओके, ये हो गया हमारा स्टेडियम। अब आप समझिए कि ईच कहाँ पर यूज़ होगा और एवरी कहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। एवरी जो है वो क्या है? ब्रॉडर टर्म है, बड़ा टर्म है। एवरी में सब कुछ समाहित हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस प्रकार से कि इस स्टेडियम के अंदर सारे, यानी जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी दर्शक हैं, वो सारे अगर मैं डिनोट करूं तो मैं एवरी का यूज़ करूंगा, ठीक है। एवरी पर्सन इन द स्टेडियम, ठीक है। यानी एवरी आप सभी के लिए यूज़ करते हैं, स्टेडियम में बैठे हर एक व्यक्ति उसके अंदर आ जाएगा। बट ईच कैसे यूज़ होगा? ईच होगा जैसे मान लो ये एक बेंच है, ठीक है, ये बेंच है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 लोग इस पे बैठे हैं, वैसे ही हर एक बेंच के ऊपर 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हर एक बेंच के ऊपर 5 लोग बैठे हुए हैं। ईच बेंच, ठीक है, इस बेंच के ऊपर जो आदमी बैठे हैं ना, यानी ये तो पूरा स्टेडियम हो गया, पूरे स्टेडियम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए हम एवरी यूज़ करेंगे, एवरी पर्सन इन द स्टेडियम, ठीक है। बट ईच पर्सन ऑन द बेंच, ईच पर्सन ऑन द बेंच,
समझ में आया? पूरे स्टेडियम के लोगों को जब हम डिनोट करेंगे, जब हम उनके बारे में बताएंगे, तो हम कहेंगे एवरी पर्सन इन द स्टेडियम। बट उस पूरे स्टेडियम की एक बेंच के ऊपर बैठे हुए कुछ लोगों के बारे में जब हम बात करेंगे, तब हम बोलेंगे ईच पर्सन ऑन द बेंच। ठीक है, ब्रॉडर टर्म। अब आप मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि एवरी का मतलब हो गया ये सारे के सारे लोग जो इस स्टेडियम के अंदर बैठे हुए हैं, वो सारे लोग आ गए एवरी के अंदर, और ईच के अंदर आ गए उस एक पर्टिकुलर बेंच के ऊपर बैठे हुए लोग। ठीक है, उस पर्टिकुलर बेंच या पर्टिकुलर चेयर के ऊपर 2, 4, 10 लोग बैठे हुए हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ईच। तभी हम बोलते हैं ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी मतलब इसके ऊपर भी बैठा हुआ आदमी ईच, इसके ऊपर भी बैठा हुआ आदमी, और पूरे स्टेडियम में बैठा हुए लोग। ठीक है, एवरी, ईच एंड एवरी, पूरे एवरी, ये डिफरेंस हुआ ईच एंड एवरी का। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से एग्जांपल मैंने आपको समझाया, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं टेक्निकल चीज़ों के ऊपर जो इसमें लिखी हुई है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। ईच यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स। ठीक है, हमेशा 2 या उससे ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होगा ईच, और एवरी क्या होगा? एवरी हमेशा मोर देन 2 थिंग्स के लिए यूज़ होगा। ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल फॉर्मिंग एनी ग्रुप। ईच इंडिविजुअल जो ग्रुप बनाता है ना, ये इतने सारे लोगों से मिलके ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ईच क्या है? वो कि इंडिविजुअल को शो करता है जिससे ये ग्रुप बना है, ये इंडिविजुअल। और एवरी क्या है? एवरी इस पूरे ग्रुप को शो करता है। ठीक है, एवरी इस पूरे ग्रुप को शो करता है, और ईच ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनसे ये ग्रुप बना है, इनको शो करता है। नेक्स्ट है एवरी डायरेक्ट टू द होल ग्रुप। हाँ, एवरी पूरे ग्रुप के बारे में बताता है। नेक्स्ट है कि ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड। ठीक है, ईच कहाँ यूज होगा? जब ग्रुप के अंदर नंबर्स लिमिटेड होंगे, नंबर्स लिमिटेड होंगे। ठीक है, सीट्स लिमिटेड होगी और डेफिनेट होगी। ठीक है, तब हम ईच का यूज़ करेंगे। बट एवरी का यूज़ हम इनडेफिनेट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ईच पर्सन ऑन द बेंच, ईच पर्सन ऑन द बेंच, तो जो एक बेंच, पर्टिकुलर बेंच की बात हो रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर बेंच की बात हो रही है। बट जब हम एवरी की बात करते हैं तो एवरी पर्सन इन द स्टेडियम, ठीक है, वो इंडेफिनिट है। कितनी बेंचेस पे कौन बैठा है, कौन सी बेंच पे कितने लोग बैठे हैं, नहीं पता है, सभी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस। इसमें दो का इसमें पेयर बना लीजिए आप, दो का डिफरेंस इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे एवरी सीट वॉज टेकन, एवरी सीट का क्या मतलब हुआ? पूरे स्टेडियम के अंदर जितनी भी सीटें थी वो सभी भर गई हैं, फुल हो गई हैं, सभी पर लोग बैठ गए हैं। एवरी सीट वॉज टेकन। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि 5 बॉयज वॉज सीटेड ऑन ईच बेंच। हर एक बेंच पर कितने लोग बैठे थे? 5। ठीक है, 5 बॉयज बैठे थे हर एक बेंच के ऊपर। तो देखिए, एक तो लिमिटेड हो गया, लिमिटेड भी हो गया और डेफिनेट भी हो गया। ठीक है, डेफिनेट भी हो गया। तो इसलिए ईच का इस्तेमाल होता है हमेशा लिमिटेड और डेफिनेट चीज़ों के लिए, जबकि एवरी का यूज़ होता है हमेशा इनडेफिनेट चीज़ों के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है कि ईच वन ऑफ दीज चेयर इज़ ब्रोकन। ईच वन ऑफ दीज चेयर्स इज़ ब्रोकन, यानी एक चेयर की बात कर रहा है, हर एक चेयर की बात कर रहा है। ईच वन ऑफ दीज, ठीक है, यानी इनमें से हर एक चेयर क्या हो गई? टूट गई है। जबकि ही केम टू सी अस एवरी 3 days, ये कह रहा है कि ही केम टू सी, वह आया, टू सी अस, हमें देखने, एवरी 3 days, हर 3 दिन में। ठीक है, हर 3 दिन में, मतलब कंबाइंड की बात कर रहा है, इनडेफिनिट की बात कर रहा है। ठीक है, इन 3 दिन में से 1, 2, 3, इन तीनों दिन की बात कर रहा है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात नहीं कर रहा है। अगर एक पर्टिकुलर दिन की बात होती तो वहाँ पर क्या यूज़ होता? ईच होता। नेक्स्ट है इट रेन्ड एवरी डे। ठीक है, इट रेन्ड एवरी डे, हर दिन बारिश हुई। ड्यूरिंग माई हॉलीडे, मेरे हॉलीडे के दौरान हर दिन बारिश हुई। ठीक है, तो इनडेफिनेट हो गया, इसीलिए यहाँ पे एवरी आया है, इसलिए यहाँ पर एवरी आया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कैसे ईच और एवरी का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आज के हमारे ये 2 टॉपिक थे जहाँ पर हमने पढ़ा सम और एनी और ईच एंड एवरी का यूज़। ठीक है, लिटिल और फ्यू, लिटिल और फ्यू मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसी में बताऊंगा तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते करते लंबा हो जाने वाला है वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
और अगर आप इंग्लिश को इसी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ है, रैनर मार्टिन की बुक से हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। उसमें 8 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, 9th चैप्टर आज अपलोड हो जाने वाला है। अगर आपको चाहिए कि आप वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमारी वोकैबुलरी की सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन मतलब फ्री ज्वाइन है यार, ऐसे इसमें कुछ पैसे वैसे नहीं देने आपको। आप उस पर जाकर हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर वोकैबुलरी के वहाँ पर आप सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो रहा है आपके लिए, हम लोग 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी ये वाली बुक ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। और आज से हम लोग 6 वीक जो बुक है हमारी वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें 2-3 दिन का गैप हो गया था बीच में, मैं कहीं पर ट्रैवल कर रहा था, उस वजह से। मुझे उम्मीद है आप ये वाली जो सीरीज़ है ज़रूर ज्वाइन करेंगे और ग्रामर वाली सीरीज़ को भी आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही है, इस वीडियो में तो आज इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।